ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा कि नाम से जाहिर है ये ट्रायंगल्स के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम ख़ास तौर पर राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, ऐसी ट्रायंगल्स को जिनका एक एंगल राइट हो या 90 डिग्रीज हो। और रेशियोज का क्या मतलब है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स की आपस में रेशियो लेते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें एंगल A 90 डिग्रीज है। इसकी साइड्स को भी हम नाम दे देते हैं। एंगल A के सामने वाली साइड्स को कहेंगे A, B के सामने वाली साइड को कहेंगे B और C के ऑपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं C। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड होती है, जो कि यहाँ पर A है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो हमारे पास ये साइड है B, इसको हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 90 डिग्रीज के अलावा यहाँ पर दो और एंगल्स हैं। एक एंगल B है और एक एंगल C है। अगर हम एंगल B को कंसीडर करते हैं तो फिर इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और जो एंगल C के सामने वाली साइड C है, इसको हम कहते हैं बेस, अगर हम एंगल B को कंसीडर करें। लेकिन अगर हम एंगल C को कंसीडर करें, यानी उसके अकॉर्डिंग जब हम रेशियोज निकाल रहे होते हैं, तो एंगल C के साथ वाली जो साइड होगी फिर ये बेस बन जाएगी और इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स को नाम देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि एंगल B और एंगल C, ये जो दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्रीज। क्योंकि हमने देखा कि इस ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। और यहाँ पर अगर A 90 डिग्रीज है तो इसका मतलब है कि B और C का सम क्या होगा? 90 डिग्रीज। और इसका मतलब ये होगा कि B और C दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी B एंगल भी एक्यूट है और C एंगल भी एक्यूट एंगल है। यानी एक्यूट एंगल वो होता है जो कि लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब है कि एंगल B और C क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम एंगल B और C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे या उनकी रेशियो लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक साइड ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और अगर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज के साथ, तो ये एक रेशियो बन जाती है। इसी तरह से दूसरी रेशियो बनती है कि अगर हम बेस को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज के साथ, और एक और रेशियो भी हमारे पास बनती है कि अगर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें बेस के साथ। तो इस तरह से हमारे पास तीन रेशियोज आ जाती हैं। इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ये एक ट्रायंगल की साइड्स को डिवाइड करके हमारे पास आती हैं। ये ट्रायंगल्स की साइड की रेशियोज हैं। ये रेशोज हम इसलिए फाइंड करते हैं या इनको इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनकी मदद से हमारे पास साइड्स को या एंगल्स को फाइंड करना आसान हो जाता है। अब जैसा कि हमारे पास पहली रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। किस तरह से? जैसा कि हमने यहाँ पर इस साइड को परपेंडिकुलर कहा है, इसका मतलब है कि हम एंगल B को कंसीडर कर रहे हैं। इस बात का मतलब है कि एंगल B को हम कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है। थीटा एक ग्रीक सिंबल है और इसके ये स्पेलिंग्स हैं। थीटा हम किसी भी एंगल को शो करने के लिए लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा के हवाले से या एंगल बी के हवाले से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लें, तो थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और इसके साथ वाली साइड बेस है। तो अब हमारे पास जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, जैसे कि है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा। यानी अगर हमने परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है उस साइड की, उसकी लेंथ को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज से, तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN थीटा और इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। तो जहाँ पर भी साइन थीटा लिखा हो, इसका मतलब है कि हम उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर रहे हैं और वही इसके बराबर है। इसी तरह से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं कोसाइन थीटा और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COS और इसे पढ़ेंगे कॉस थीटा। कोसाइन थीटा भी पढ़ सकते हैं और कॉस थीटा भी पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको हम कहते हैं टेंजेंट थीटा और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TAN थीटा यानी कि tan थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं। इनको हम इसी तरतीब से याद रखते हैं और इसी तरतीब से अपने प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल की वैल्यू गिवन हो या साइड्स में से कोई एक वैल्यू गिवन हो तो हम बाकी चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो फंक्शंस हैं या ये जो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने नाम दिया है साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये कैलकुलेटर से हमें इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली भी मिल जाती हैं और कुछ एंगल्स के लिए हम खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने परपेंडिकुलर को कहा था यहाँ पर साइड बी और हाइपोटेन्यूज को कहा था साइड ए, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं बी ओवर ए। यहाँ पर बी क्या है, परपेंडिकुलर है और ए हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, बेस था सी, तो यह आ जाएगा सी ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए। इसी तरह से टेन थीटा आ जाएगा बी ओवर सी। तो ये हमारे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ जाती हैं। और यहाँ से अगर हम सिर्फ ये चीज़ लिख दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है और ये साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये इन दोनों को डिवाइड करके इसके इक्वल आएगा। इसी तरह से हमारे पास ये बाकी दो रेशियोज आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह से लिखते हैं। हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनको डिवाइड करके उनकी रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो तीन रेशियोज हैं इन्हीं का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास तीन और रेशियोज आ जाती हैं। वो किस तरह से, जैसे हमारे पास पहली रेशियो थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर हम ले तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम लिख सकते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर। यानी इन्हीं का रेसिप्रोकल अगर हम ले लें तो अब हमने ये जो थ्री न्यू रेशियोज आई हैं इनको भी हम नाम दे सकते हैं। पहली रेशियो को हम कहेंगे कोसिकेंट थीटा, यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर को हम कहते हैं कोसिकेंट थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसिकेंट थीटा इस तरह से। और सेकंड रेशियो हमारे पास बनी थी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, तो इसको हम कहते हैं सीकेंट थीटा और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SEC थीटा। और लास्ट है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसको हम कहते हैं कोटेंजेंट थीटा और ये इक्वल होती है कॉट थीटा, यानी कि इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये टोटल हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि इनका यही सीक्वेंस है जिसमें हम इसको याद रख सकते हैं। तो अगर हम पहली तीन रेशियोज को याद रख लें तो बाकी तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं क्योंकि वो उन्हीं का ही रेसिप्रोकल हैं। तो हम देखते हैं कि पहली तीन रेशियोज को हम किस तरह से उनका कोई फार्मूला शॉर्ट सा बना लेते हैं जिससे हम उन्हें याद रख सकें। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह से एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यानी अगर हम सिर्फ ये एक सेंटेंस याद कर लें तो हम इन सारी रेशियोज को तरतीब से लिख सकते हैं। जैसे कि सम स्टार्ट हो रहा है एस से, एस का मतलब है साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट है करली ब्राउन हेयर्स, तो करली सी से स्टार्ट हो रहा है, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास सेकेंड रेशो आ गई। और इसी तरह से थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टेन से टी से शुरू हो रहा है तो ये आ जाएगा टेन, टेन PER परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। तो ये हमारे पास तीसरी रेशियो आ जाएगी टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस तरह से हम तरतीब में तीनों रेशियोज को याद रख सकते हैं। और अगर इन्हीं का जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाता है कोसिकेंट थीटा, जो कि हमने ऊपर आखिरी तीन रेशियोज देखी थी। इन्हीं तीनों का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये तीन रेशियोज आ जाएंगी।
यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और हमने देखा कि कोसेकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, यानी ये है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हम साइन और कोसेकेंट का आपस में भी रिलेशन बता सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1/, कोसेकेंट थीटा के, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा के। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जैसे हमारे पास ये है, तो मैं अगर देखना चाहूँ कि साइन थीटा किस तरह से 1/, कोसेकेंट थीटा के बराबर है, तो कोसेकेंट थीटा हमने कहा था हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो उसकी जगह हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि परपेंडिकुलर ऊपर आकर फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और वही दोबारा से हमारे पास साइन थीटा आता है। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट थीटा। इसी तरह से हम बाकी रेशियोज भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल होगा 1/, सीकेंट थीटा के, और टेन थीटा इक्वल होगा 1/, कोटेंजेंट यानी कॉट थीटा के। तो इस तरह से हम इन तमाम रेशियोज को एक दूसरे के साथ रिलेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं और उनको किस तरह से हम नाम देते हैं।